नमस्कार दोस्तों, आज अपने मैथ का नया टॉपिक लेके आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अपने देखते हैं पहले ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है दो तरीके का। पहला होता है मूलधन पर लगा ब्याज, मूलधन पर लगा। सेकंड होता है मूलधन पर प्लस ब्याज पर लगा ब्याज। ये तो है मूलधन पे लगा साधारण ब्याज, और इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। आज अपने शुरू करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो इसके कुछ पॉइंट होते हैं। पहला होता है मूलधन। मूलधन होता है तो मूलधन क्या होता है? जो उधार राशि होती है। अब वो ली गई हो या दी गई हो, कोई भी राशि हो सकती है। उधार राशि होती है, जैसे मतलब किसी व्यक्ति से अपने 1000 रुपये लिए या उसको दिए 1000 रुपये, तो उसको कहते हैं मूलधन। दूसरा होता है ब्याज। मूलधन का किराया, यानी इस राशि के ऊपर जो अतिरिक्त धन लिया जाता है उसको कहते हैं मूलधन का किराया, या मूलधन पर अतिरिक्त धन लिया गया। अब तीसरा होता है मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ के, जैसे उदाहरण किया, मूलधन मान लो यहाँ पे लिया अपने 1000 रुपये, ब्याज दिया उसका 100 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो गया? 1100 रुपये। ठीक है। अब बता चौथा समय। ये राशि कितने समय तक के लिए दी गई है, यानी मूलधन कितने समय के लिए दिया गया है। ठीक है। अब आता है 5 नंबर, आता है दर। प्रति 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए जो धनराशि प्रति 100 रुपये पर 1 वर्ष में जो धन लिया जाता है, धन जिस दर से लिया जाता है, उसे दर कहते हैं। ठीक है। अब इनको इनके मात्रक के रूप में भी ले सकते हैं, या मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, आई। मिश्रण क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट होती है। इसको ए से बोल करते हैं, टी से टाइम, और दर आर रेट दर होती है। ठीक है। अब इनको सूत्र होता है एक मूलधन गुणा समय या गुणा दर, या इसको इधर भी लिख सकते हैं। इसको दर को परसेंट में लिखते हैं। ठीक है। ध्यान रखना आर परसेंट में होता है हमेशा, तो इसको बराबर साधारण ब्याज। ठीक है। अब इसको फॉर्मूला देखते हैं अपने आगे। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगेगा। अब इसको मात्रा के रूप में लिखते हैं, एस आई इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100। अब देखो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब अपने इसमें 4 राशियाँ हैं, एस आई पी आर टी। इसमें से अपने को 3 राशि दी होगी, एक पूछेगा।
कुछ कोई भी राशि पूछ सकता है, इनमें ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ सकता है, मतलब कोई पूछ सकता है। अब इसमें साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, इनको तीनों को मान रखा, 100 का भाग दिया तो आ सकता है। अब अपन देखते हैं इनका मान कैसे आता है। इनको तरीका क्या होता है, पहले SI गुणा 100 बटा में इधर गुणा में चला जाएगा, P गुणा R गुणा T। अब क्या SI गुणा 100 PRT। अब क्या है, अब ये एक बन गया फॉर्मूला। अब इसमें से जो जो दिया हो अपने को वो इसके बटे में चला जाएगा, यानी SI दिया हो तो SI गुणा में है ही, जो इनमें से दो दिया हो, दो संख्या है, वो इसके बटा में, जो ज्ञात करना है वो इधर पड़ा रहेगा। जैसे देखते हैं, पहले मान लो मूलधन नहीं दिया हो तो SI गुणा 100 बटे R गुणा T। R नहीं दिया हो SI गुणा 100 बटे P गुणा T। T नहीं दिया हो SI गुणा 100 बटे P गुणा R। ठीक है, तो अपने क्या है, SI निकाल सकते हैं इससे, मूलधन दर समय। अब आ गया मिश्रधन A से। मिश्रधन क्या होता है, P मूलधन प्लस SI, यानी मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और SI को जोड़ के। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वरना SI गुणा 100 बटे R गुणा T प्लस P गुणा, ये फिर वो फॉर्मूला हो गया ना, PRT का मान होगा नहीं इसके अंदर, कि फिर वो तो P का मान रखना पड़ेगा, तो इसको ये अपने अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये तरीका इसमें गलत हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते अपने इसके अंदर। ये आपको एक तरीका बताने के लिए था, भी कहीं ये ना हो सूत्र यहीं सीधा डायरेक्ट यहीं रख के आप कर सकते हो, नहीं ये फिर उल्टा जाएगा, फिर P का रखो, P के अंदर फिर ऐसे ही आएगा, ऐसे के अंदर P का, ये चलता रहेगा। इसको ऐसे नहीं करना है, पहले P निकालो, P SI में दोनों में एक दिया होगा अपने को, ठीक है, या इन फॉर्मूला में रख के अपने निकाल सकते हैं, फिर इसके अंदर अलग अलग जोड़ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा एक अगला अलग फार्मूला हो गया। इसके फार्मूले कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इस पे करते हैं अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो अपने को दिया हो, क्या दिया हो, मूलधन 1000 रुपये P, और दर कितनी हो 5%, टाइम 2 वर्ष। 2 वर्ष दिया हो, अपने क्या ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, तो सूत्र में रखते हैं SI, पहले सूत्र में मूलधन PRT बटे में 100, तो मूलधन कितना हुआ 1000, R 5, T 2 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 2 1 0 से 1 0 गया, 5 को 2 से गया 10, 10 × 10 यानी 100, यानी क्या हुआ, ये आ गया 100। मूलधन क्या 1000 रुपये था, तो ये 2 वर्ष था, अपने मात्रक लगाए 100 रुपये आ गया, यानी SI। अब अपन इसी में से देखो, मिश्रधन पूछा हो A, तो P प्लस SI, यानी 1000 प्लस 100 इक्वल टू 1100 रुपये। अब एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दूसरा, तो करते हैं 8000 रुपये क्या है मूलधन, R कितनी हुई 12%, ठीक है, और टाइम कितना हो गया 1 वर्ष और 4 माह है। ठीक है, अब अपने करते हैं, अब ये 2 तरीके देखो, 12% वार्षिक, क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कई बार, अगर नहीं लिखा हो तो वार्षिक मान नहीं, अगर कई बार अर्धवार्षिक होता है, उसका क्या तरीका होता है कि दर हमेशा अपने वर्ष के हिसाब से करनी है, और टाइम भी 1 वर्ष के हिसाब से इसको हल करना, इसको तैयार करना होता है अपने को। उसको देखते हैं अपने कैसे करेंगे। अब देखते हैं अपने क्या निकालना है, इसमें SI निकालना है, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, क्या निकालना है SI निकालना है, तो क्या है
पहले देखते हैं मूलधन 8,000 गुणा दर 12%। अब आता है टाइम। टाइम का क्या आता है, 1 वर्ष। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, तो 4/12। ठीक है, 4/12 हो गया। अब क्या इसको हल करते हैं, तो 4/, अब देखो इसको हल करते हैं, 4/12 है तो ये 1/3। अब 1 से ही 1/3, अब क्या 1 से ही 1/3, 3 1 कम 3, 3 और 1 4, यानी 4/3। इसका हो गया 4/3 वर्ष। अब इसको इसके अंदर रखते हैं 4/3। ये ध्यान रखना, माह को वर्ष में बदलना है हमेशा। हम वर्ष बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 का भाग देते हैं हमेशा। तो इसका हल करेंगे अपने, कितना 4 बार गया, 2 0 से 2 0 गया, ये हो गया 80 गुणा 4 गुणा 4, 16। 16 को 8 से किया, कितना आएगा 128, 1280। ठीक है, 1280 रुपये। अब देखो अपने क्या निकालना था, और क्या, देखो ऐसा ही निकालना था, मूलधन, दर और टाइम रखा, अब निकाल दिया। अब मान लो इसी में अपने निकलता हूँ मिश्र धन, तो P प्लस SI, 8,000 प्लस 1280, 0,829, मिश्र धन हो गया 9280, 9,280। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कोई मूलधन दिया अपने को 20,000 रुपये, और टाइम दिया हो 2 वर्ष। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपने दिया हुआ है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर ए बराबर क्या दिया है, 23,600 अब रुपये। अब इसमें क्या है, 3 चीज़ दी हुई है अपने, ना तो ऐसा ही दिया हुआ और ना दिया हुआ है आर। तो कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं इसमें SI। क्यों, क्या मूलधन, क्या सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस SI। तो SI अपने नहीं दिया हुआ, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो SI आ जाएगा अपने। ठीक है, तो 23,600 माइनस 20,000, 3,600 रुपये, ये आ गया SI। अपने क्या करेंगे, अब निकालना है आर। आर का फॉर्मूला SI गुणा 100/में P गुणा T, 3600 गुणा में 100, P कितना है 20,000 गुणा टाइम कितना दिया आपने को 2 वर्ष। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0, 4/4 है, 9 चौके 36, यानी आर बराबर 9%। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं अपने। अब देखते हैं अपने आगे, देखते हैं टाइम का। मान लो कोई दिया अपने मूलधन, तो दिया अपने को 13,000 रुपये, आर दी हुई अपने को 12%। ठीक है, और ए दिया है मिश्र धन दिया अपने को 15,340 रुपये। अपने इसमें SI भी दे सकते हैं अपने, जैसे 2,340। कैसे निकाला अपने, इसमें से निकाला अपने, क्यों, इसमें से 13,000 माइनस करके 2,340। ठीक है, 0 4 3 2, 2,340। क्या निकालना है, टी निकालना है। SI कितना है, SI गुणा में 100/में P गुणा R, फॉर्मूला लिखा। अपने रखते हैं इसमें आगे, क्या करते हैं इसमें, देखो दोबारा यहाँ यहीं पे देख लेते हैं अपने इसको, ये ध्यान रहेगा थोड़ा। तो 2,340 गुणा में 100/में 13,000 गुणा में दर कितनी है 12, 0 से 0, 0 से 0। अब किसका भाग जाएगा इसमें,
देखो ये अपने 2 से काटो 6, एक 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 नहीं, हाँ 1 और 7, 13 से काटो इसका 9 तक, 9 तक जाएगा। अब 9 में 6 का भाग दोगे 2 3 यानी 1.5 वर्ष। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।